अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज, जिन स्टोरीज का तस्करा आज के प्रोग्राम में किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे, जहां उन्होंने K4 मंसूबे का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। आज K4 का इफ्तिताह है, किस तरह इसको सर्द खाने की नज़र किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर के साथ पानी पर सियासत करना जुल्म अजीम और मुजरिमाना अमल है। शहर कायद की कमाई से पूरा मुल्क मुस्तफीद हुआ, इस शहर के बासियों को पीने का पानी भी ना मिले, ये ना इंसाफी है। K4 मंसूबे से कराची को पहले मरहले में रोजाना 260 गैलन पानी की सप्लाई मैसर होगी। जबकि वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि कराची शहर में इस वक्त 1200 मिलियन गैलन यौमिया पानी की तलब है। साथ साथ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं खुद भी टैंकर से पानी पीता हूं। कराची को शहबाज स्पीड की इस वक्त अशद जरूरत है। कराची पर तवज्जो दें तो IMF से निजात मिल सकती है। जबकि बिलावल भुट्टो ने कहा कि कराची के मंसूबों को भी शहबाज स्पीड दिलवाई जाए, क्योंकि कराची को भी शहबाज स्पीड की जरूरत है। हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसी तरह कराची आते रहें। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को अंदाजा ही नहीं सैलाब से क्या तबाहकारियां हुई हैं। मानसून से कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है। शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म हैं, आप ही मुल्क के मसाइल हल करेंगे। जबकि बिलावल भुट्टो ने कहा हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप एक टीम बनाएं जो इन मसाइल को हल करे। जब हम किसानों के साथ खड़े होते हैं तो वो पूरी मईशत को संभालते हैं। जबकि वज़ीर आज़म की कराची में सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। बजट आ रहा है, लेकिन बेपनाह इक़्तिसादी चैलेंजेस में हम क्या कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF से किया गया मुआहिदा तोड़ दिया था, हमने IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं। पिछले एक साल में मुल्क में तकसीम दर तकसीम हुई है, सबसे पहले अपनी हालत खुद बदलनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तरक्की उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ये सियासी इस्तेहकाम ना हो। सिद्क़े दिल से कोशिश है कि IMF का प्रोग्राम मिल जाए। दोस्त ममालिक ने बगैर शराइत IMF प्रोग्राम के लिए ताबुन किया। चीन के वज़ीर आज़म ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई है। और आज आपको ये भी बताएं कि कराची में इंटर के इम्तिहानात की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 30 मई को पहला पर्चा होगा। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के पहले मरहले में तमाम ग्रुप्स के सालाना इम्तिहान बरोज मंगल 30 मई 2023 से शुरू हो रहे हैं। जबकि चेयरमैन डॉक्टर सईदुद्दीन ने कहा कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 2023 में 1,15,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात शरीक होंगे। इम्तिहानात के पुरअमन और बिला तातुल इनेकाद और तलबा की सहूलत के लिए तमाम महकमात को खुतूत लिख दिए गए हैं। जबकि यह भी कहा कि नकल की रोकथाम के लिए पिछले साल की तरह इस साल भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। जबकि आपको यह भी बताएं कि कराची में शहरियों के हाथों हलाक 2 नौजवान डाकू के बजाय आम शहरी निकले हैं। औरंगी टाउन में 20 रोज कबल मुश्तल शहरियों के बेईमाना तशद्दुद से हलाक होने वाले 2 मुबैना डाकू आम शहरी और बेगुनाह निकले हैं। 3 दोस्त शादी में शिरकत करके वापस घर जा रहे थे कि शहरियों ने उन्हें मशकूक समझकर रोका और तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 2 हलाक और तीसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया था। दोस्त एक ही फैक्ट्री में काम किया करते थे। जबकि पुलिस ने दौरान तफ्तीश तशद्दुद में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दीगर मुल्जिमान की तलाश में छापे भी मारे जा रहे हैं। बहरहाल आगाज करेंगे इस वक्त वज़ीर आज़म की इस खबर से कि वज़ीर आज़म आज कराची आए और कराची को 6.5 करोड़ गैलन मिलियन यौमिया पानी की फराहमी के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया है। बहरहाल ये भी बताया गया कि वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि पानी इस वक्त अशद ज़रूरत है, ख़ासतौर पर उस शहर के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ से कलेक्ट किया जाता है। इस हवाले से पहले हम जानेंगे कि हमारी रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद हैं हुदा शेख। हुदा, बताइएगा, आज वज़ीर आज़म ने इसका संग बुनियाद रखा है। माजी के अंदर भी हम देखते आ रहे हैं कि काफ़ी दफ़ा ये संग बुनियाद रखा गया है, इस बार क्या चीज़ नई मुतारिफ कराई गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म आज जो है वो एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे और उन्होंने जो है वो K4 मंसूबे का इफ्तिताह किया है। और इस K4 मंसूबे के हवाले से जो है मैं आपको बताऊं कि इसको अभी जो कराची में पहले मरहले में इसको 260 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई इसके ज़रिए मुयसर हो सकेगी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि कराची जो है वो इस वक्त पानी के शॉर्टफॉल का बड़ा शदीद जो है सूरत हाल का सामना कर रहा है और 650 जो है MGD पानी की रसद जो है वो ये 3 मरहलों में मुकम्मल करने का मंसूबा K4 था, जो कि गुज़श्ता कई अरसे से जो है वो पेंडिंग में पड़ा था और काफ़ी ये चौथी दफ़ा जो है इसका इफ्तिताह हुआ है। मैं आपको ये भी बताऊं कि वज़ीर आज़म ने जो है इस हवाले से ख़ास तौर पे जो बात की है कि उनका ये कहना था कि इस अहम तरीन मंसूबे को
जो सर्द खाने की नज़र किया गया है, तो ये कराची जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, ये समझ लीजिए कि कराची जो है वो मुल्क में 65% जो है वह रेवेन्यू दे रहा है। तो उसमें पानी की ये इस तरीके से कमी होना, ये जब जिस शहर की कमाई से पूरा मुल्क मुस्तफ़ीद हो रहा है, उसमें पानी की शॉर्टेज और इस तरह से वहाँ के बासी परेशानी का शिकार है, तो ये बहुत ही उन्होंने इस चीज़ को गलत कहा। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको मैं बताऊं बिलाल के K4 मंसूबा, ये वो मंसूबा है कि इसका जो है संगे बुनियाद कई मरतबा रखा जा चुका है, बल्कि इसमें जो है ये मंसूबा इसका इफ्तिताह जो था वो साबिक सिटी नाजिम थे सन मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने जो है वो सदर मुशर्रफ से जो है वो इसका कराया था, जिसके तहत जो है कराची को उस वक्त 4 करोड़ गैलन रोज़ाना पानी की सप्लाई होना थी। जबकि इस मंसूबे का जो डिज़ाइन था वो एक थी उस्मान एंड कंपनी, उसने तैयार किया था। और उस वक्त जो है ये पानी कराची में लाने का जो ये पहला मंसूबा था, जो नेशनल हाईवे से हटकर जो है सुपर हाईवे के जरिए की जानी थी। मैं आपको ये बताऊं, मंसूबे के लिए जो बनाई जाने वाली नहर के डिज़ाइन थे, उसमें नुक्स के बाद जब काम का आगाज हुआ, लेकिन वो काम आगे नहीं बढ़ सका। उसमें काफ़ी नुकाइस ऐसे थे जिनकी टेक्निकली जो है वो मुमकिन नहीं हो सकते थे। उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी की दौर हुकूमत में जो है इस डिज़ाइन को तब्दील करके मंसूबे को फिर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। फिर मैं आपको बताऊं कि 2015 में जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जो दौर था, उसमें ग्रीन बस के इफ्तिताह वाले दिन जो है वो K4 मंसूबा दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया था। और फिर इस मंसूबे के लिए नए टेंडर जारी किए गए थे और नई फिजिबिलिटी फर्म्स को हायर किया गया, और मंसूबे की लागत जो है वो बढ़ चुकी थी, उस वक्त 90 अरब रुपए तक पहुंच गई थी। और उसके बाद जो है शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म रहे, उनके दौर में भी जो है वज़ीर आला सिंध ने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया। फिर उसका अंदिया भी ये दिया कि 2019 में जो है यह मंसूबे से पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर ऐसा ना हो सका और जो है वो मंसूबा जो है नहर और पंपिंग स्टेशन के दरमियान जो है वो मुनासिब रब्त ना होने के बायस जो है दोबारा से खटाई में पड़ गया। फिर आगे की कहानी यह है कि साल 2020 में जो है कराची में होने वाली शदीद जो बारिशें थी, उस दौरान पानी का रेला आया सुपर हाईवे पर, और K4 के जो पंपिंग स्टेशन में लगाई जाने वाली मोटर्स थी उनको साथ बहा ले गया, जिसके बाद ये जो ठीक है। ये भी बताइएगा इस वक्त मंसूबे की लागत कितनी बताई जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है ये चौथी बार इसका इफ्तिताह हुआ है, और अब जो है इसकी लागत माहिरीन के मुताबिक जो है तकरीबन 160 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। और ये कराची को इस बार ही बताया गया है कि 6.5 करोड़ गैलन पानी जो है वो ये फराहम कर सकेगा। ठीक है। कराची की जो रोजाना की तलब है यौमिया अगर बात कर ली जाए तो 1200 मिलियन गैलन है। इस तलब को कैसे किस तरह से पूरा किया जाएगा, ये भी वज़ीर आज़म ने बताया। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं बेसिकली कराची की जो तलब है वो 1200 मिलियन MGD है, लेकिन जो है वो ये अभी जो K4 मंसूबा है इसमें 650 करोड़ MGD जो है वो पानी फराहम करने का मंसूबा है, जो कि आप देख सकते हैं कि कहाँ से चल के, और ये अब इसकी लागत जो है 160 अरब तक पहुँच चुकी है। अब ये इस चौथी बार जो है ये इसका इफ्तिताह हुआ है, और इस बार जो है वो CM हाउस तक पहुँच गया है। तो अब फिर भी जो है कराची के जो वासी हैं वो पुरुमीद है कि ये मंसूबा इस बार मुकम्मल हो, और इसकी तकमील के बाद जो कुछ जो मसला है आधा ही हल हो, चाहे वो पूरा ना हल हो सके लेकिन आधा तो हल हो, जो कराची के अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गया, और टैंकर के जरिए जो है वो कराची के शहरियों को पानी लेना पड़ रहा है। जबकि टैंकर के मामलात जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार होते हैं, टैंकर्स में कॉन्ट्रैक्टर्स का और दीगर मसाइल रहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद भी इस बात का एतराफ़ किया कि मैं खुद भी टैंकर से पानी पीता हूँ। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस मौके पर जबकि वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद थे,
तो उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि मैं भी खुद पानी जो है वो टैंकर से ही खरीदता हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लाहौर में गुज़श्ता दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ की मानी जाती थी, तो उन्होंने उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये कहा कि शहबाज स्पीड की ज़रूरत है, और शहबाज स्पीड अगर कराची पे तवज्जो दें तो ये जो IMF से मसाइल होते हैं तो IMF से मुकम्मल निजात मिल जाए, क्योंकि ये सबको ही वो है कि कराची से जो है वो काफ़ी रेवेन्यू हासिल हो जाता है, तो कराची के मसाइल हल होंगे तो यहाँ से जो है रेवेन्यू में भी इजाफा होगा और मुल्क की तरक्की और खुशहाली जो है वो इसमें आएगी। इसके अलावा जो है वो बिलावल भुट्टो ने उनसे ये भी कहा कि आप कराची आते जाते रहें और यहाँ कराची के मंसूबों को जो है ये शहबाज स्पीड वाली जो स्पीड है वो लगाई जाए ताकि ये जो है मंसूबे मुकम्मल हो। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मानसून के सैलाब में तबाही मची कराची में सैलाब और मानसून की बारिशों के जरिए, वो उस मामले पे भी उन्होंने कहा कि वो देखें। और इसके अलावा बलूचिस्तान सिंध के अवाम के लिए जो है डिसैलिनेशन के निज़ाम को जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो उन्होंने कहा कि इसके ज़रिए बहुत सारे मसाइल हल किए जा सकते हैं। ठीक है। और पिछली हुकूमत की तरफ से कराची में भी डिसैलिनेशन के हवाले से समुंदर से मंसूबा बताया गया था, ताहम वो फिलहाल उसकी जो है वो कोई सूरत हाल वाज़े नहीं है। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि ये बिलावल भुट्टो ने जो है वहाँ पर मौजूद थे, शर्जील मेमन भी थे और बिलावल भुट्टो भी थे और वज़ीर आला सिंध भी थे, सब मौजूद थे और उन सबका ये कहना था कि हम जो है वो शहबाज शरीफ की जानिब देख रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ ने इस वक्त मईशत को संभाला है और तो इस वक्त जो है वो सियासी इंतकाम का तासुर जो है वो नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को अदालत में बुलाया जाए, अगर नहीं जाते तो जवाब में जो है PTI को जमान पर को वो मैदान जंग बनाते हैं। ये मुनासिब रवैया नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुदा डिटेल ब्रीफ करने के लिए। हुदा शेख हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थी, आज की होने वाली तमाम जो इस वक्त सूरत हाल थी उससे आगाह कर रही थी। वज़ीर आज़म ने कराची में पानी की फरहमी के K4 का जो मनसूबा है उसका संग बुनियाद रख दिया है, लेकिन ये संग बुनियाद पहली दफ़ा नहीं रखा गया है। इस पर भी बड़ी कयास आराइयाँ होती दिखाई दे रही हैं। ख़ास तौर पर माहिरीन ये कहते हैं कि मंसूबे की जो लागत है 160 अरब रुपए हो चुकी है और सरकारी तौर पर 2 करोड़ और गैर सरकारी तौर पर 3 करोड़ की जो आबादी है उसके जो शहरी हैं वो ऐसा लगता है कि इस मंसूबे की तकमील के अभी तक मुंतज़िर हैं। कब पूरा होगा ये एक बड़ा सवालिया निशान है। पहली दफ़ा K4 का जो मंसूबा था उसका इफ्तिताह साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल के दौर में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने कराया था और उसके तहत उस वक्त 4 करोड़ गैलन जो है वो रोज़ाना पानी सप्लाई किया जाना था। फिर हमने देखा दूसरी दफ़ा 2015 के अंदर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में एन उस वक्त जब ग्रीन बस का इफ्तिताह था उसी दिन K4 का मंसूबे को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया और उस वक्त इसकी लागत थी 90 अरब रुपए। और फिर तीसरी दफ़ा हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में वज़ीर आला सिंध ने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया और इस बात का इंदिया दिया गया था कि 2019 में मंसूबे से पानी की फरहमी शुरू हो जाएगी। फिर हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सका और हमने ये भी देखा कि साल 2020 के अंदर कराची में होने वाली शदीद बारिशों के दौरान पानी का जो रेला था वो सुपर हाईवे पर K4 पंपिंग स्टेशन में लगाई जाने वाली मोटर को भी साथ बहा ले गया था। जिसके बाद हमने ये नोट किया कि वजीर आजम साबिक वजीर आजम इमरान खान असद उमर की दावत पर कराची आए और गवर्नर हाउस में जो कराची सर्कुलर रेलवे और K4 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करके चले गए थे। लेकिन ये भी बताया गया था कि उस वक्त 6.5 करोड़ गैलन जो है वो पानी फराहम किया जाना था, ये भी नहीं हो सका। अब 4 बार मंसूबे का इफ्तिताह गवर्नर हाउस और 1 बार साइट पर जो है वो ये इफ्तिताह किया गया और फिर उसके बाद अब ये वज़ीर आला हाउस में दाखिल हो चुका है मंसूबा। अब देखना यह है कि ये मंसूबा किस तरह से जो है मुकम्मल किया जाता है। बहरहाल हमने ये भी देखा कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने IMF के ऊपर भी बात की। ये कहा कि बजट आ रहा है,
लेकिन बेपनाह इक्तिसादी चैलेंजेस जो है वो उससे सामना करना पड़ा है। हम क्या कर सकते हैं? कारोबारी बरादरी, सनतकारों से और जो शख्सियात हैं मुख्तलिफ बिजनेसमैन, उनसे अहम गुफ्तगू की है, वो बड़ी फ्रूटफुल गुफ्तगू रही है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट KCCI के तौसीफ अहमद हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, वो वहाँ मौजूद थे आज के रोज़। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर आज़म ने आज बात की है कि बजट आ रहा है, बेपनाह इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना हम कर रहे हैं, पुरानी पॉलिसीज़ को भी क्रिटिसाइज़ किया कि IMF की जो इस वक्त पॉलिसीज़ थी उनको तोड़ दिया गया था पुरानी हुकूमतों में, हमने कड़ी शराइत को पूरा किया है। आप लोग क्या कहेंगे? आप भी वहाँ पर मौजूद थे, बिजनेस कम्युनिटी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बातों से मुतमईन नज़र आई? जी थैंक यू बिलाल भाई। जी हाँ, बिल्कुल मैं मौजूद था और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। पूरी बिजनेस कम्युनिटी जो है कराची की वहाँ मौजूद थी और बड़ी फ्रूटफुल गुफ्तगू हुई बजट के हवाले से भी, और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की, वो पॉजिटिव स्टांस था। मगर उन्होंने एक बात जब शुरू की उन्होंने अपनी स्पीच, सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि जब तक पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी रहेगी कभी भी माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। सबसे पहले उन्होंने इस बात से शुरू किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा IMF के हवाले से जो कंसर्न्स हैं इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के, उन्होंने कहा कि हमने उनकी प्रायर कंडीशन सारी पूरी कर दी हैं और वी आर वेटिंग फॉर द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो कि इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। तो ये बात उन्होंने कही। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बजट की जो अब तजावीज़ जो डिफरेंट एसोसिएशंस ने दी हैं, जो फेडरेशन है, जो कराची चैम्बर है, उन्होंने कहा, और बाकी दूसरी एसोसिएशंस हैं, उन्होंने कहा कि आप इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते मैं फाइनेंस मिनिस्टर को कहूँगा कि वो आप लोगों के साथ डिटेल्ड मीटिंग करें बजट पेश होने से पहले, ताकि जो आप लोग की तजावीज़ हैं उस पर हम अमल कर सकें। ठीक है तौसीफ साहब, ये भी बताइएगा, बजट के हवाले से खास तौर पर जो है वो गुफ्तगू की है कि बेपनाह इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना है, बजट के हवाले से किस चीज़ पर गौर किया गया? ऑब्वियसली आप लोगों की सजेशंस को भी सुना होगा, सजेशंस क्या थी, उनकी तरफ से रिप्लाई क्या था? देखें, बजट के हवाले से कोई इस तरह से किसी ने कोई सजेशंस के ऊपर वहां पर बात नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि सजेशंस ऑलरेडी सबमिट कर चुकी हैं तमाम एसोसिएशन। कराची चैम्बर भी अपनी जो है सजेशंस, बजट की प्रपोजल वहां सबमिट ऑलरेडी कर चुकी हैं और इंशाल्लाह एक मीटिंग हमारी हो भी चुकी है उनसे। सेकंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया है कि फाइनेंस मिनिस्टर को वो कह देंगे, तो हमारी फिर डिटेल मीटिंग दोबारा होगी उनके साथ। तो इस एज सच उसके ऊपर कोई बात नहीं, सिर्फ इतनी बात है कि इंशाल्लाह ताला वो हम इस्लामाबाद जाएंगे और हमारी 1-to-1 मीटिंग होगी अपने प्रपोजल्स के ऊपर विद द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। अच्छा, जो मुलाकात हुई है उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑब्वियसली बुलाया गया है और ये बड़ा रेयर केसेस में देखा जाता है कि पहले भी ये शिकायत की जा रही थी, खासतौर पे FPCCI की जानिब से, KCCI की जानिब से, मुख्तलिफ जो फेडरेशन हैं उनकी जानिब से, कि स्टेक होल्डर्स को मुशावरती अमल में शामिल नहीं किया जाता। तो वो तमाम शिकायत के अंबार सामने रखे क्या PM साहब के साथ? देखिए, उस पर तो जो प्राइम मिनिस्टर ने तो पहले ही कह दिया, प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही कह दिया कि इंशाल्लाह बजट प्रपोजल के हवाले से आपको हम ऑन बोर्ड लेंगे। अब अगर वो हमें ऑन बोर्ड लेते हैं और अगर हमारे प्रपोजल जो हमने जायज प्रपोजल जो भी हमारे हैं उस पर अमल होता है तो इंशाल्लाह फिर कोई शिकायत नहीं है। और अगर वो मतलब नहीं होता तो जरूर फिर हमारी शिकवा रहेगा। और दूसरी बात है कि बिजनेसमैन ने भी सारी बातें कही, उन्होंने इस बात पे भी बड़े कंसर्न से, इकोनॉमी को लेके सारे सब परेशान है इस वक्त। सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, फिर इंटर बैंक और ग्रे मार्केट, हवाला मार्केट या ब्लैक मार्केट कह रहे हैं, उसका डिफरेंस 35 रुपए का फिर दोबारा 35-36 रुपए का हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरा, IMF की अभी तक जब तक ये 9th रिव्यू हमें वो हो नहीं जाता, जब तक एक अनसर्टिनिटी क्रिएट हुई भी है मार्केट के अंदर। तो अब उन्होंने उस पर भी हमने बात कही, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ताला हमने उनकी प्रायर कंडीशंस पूरी कर दी हैं और हम बड़े होपफुल हैं कि हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जल्द हो जाएगा। अच्छा, तो सिर्फ ये भी बताएं, चैम्बर की जानिब से ये भी कहा गया था कि बेशतर मसाइल हमें इस वक्त है, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ भी वाजे की गई थी। ख़ासतौर पर मुझे याद है ये भी कहा गया कि IMF की से छुटकारा पाने के लिए भी हमारे पास तजावीज़ मौजूद हैं। वो तमाम चीज़ें का डिस्कस की गई?
बिल्कुल देखें, आईएमएफ से बिल्कुल डिस्कस हुई। सबसे पहले देखें, आपका इस वक्त जो 10.5 जो प्रॉब्लम है वो आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जी। वो बहुत लो लेवल पर हैं। ठीक तो है। इस वक्त रिजर्व्स को बिल्टअप करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें या रेमिटेंसेस हमारे पास हमारी बढ़ें। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक्सपोर्टर्स के बड़े कंसर्न थे कि उनको जो भी इंसेंटिव दिए गए थे वो विड्रॉ कर लिए गए हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और भी डिफरेंट उसके ऊपर उनके जो इंसेंटिव थे वो विड्रॉ कर लिए गए ठीक हैं। है। तो ये एक्सपोर्टर्स के बड़े कंसर्न थे कि हम इस तरह रीजनली अनकॉम्पिटिटिव हो गए हैं इस वक्त। तो वो ये कहते थे कि आप हमें जो हमारे से वादे हुए थे, जो हमें इंसेंटिव दिए गए थे, जो कि हम एक्स्ट्रा आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो दूसरे मुल्कों में जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो वहां पर इंसेंटिव्स हैं ताकि हम उनके साथ कॉम्पीट कर सकें, तो हमें वो जो है इंसेंटिव्स आपने विड्रॉ कर लिए हैं वो हमारे फौरन बहाल किए जाएं। ठीक है, बहुत ताकि शुक्रिया। हमारी जी जी प्लीज कंटिन्यू। प्रॉब्लम से निकल सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट KCCI के, और ये बात की गई है वज़ीर आज़म की जानिब से भी और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो की जानिब से भी कहा गया कि कराची पर तवज्जो दें तो IMF से निजात मिल सकती है। ब्रेक के बाद जो है वो सूबाई मिनिस्टर या फिर कैबिनेट मेंबर को जो है वो लेकर उनसे भी बात करेंगे कि नैरेटिव है क्या, एक ब्रेक के बाद।